दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। जय श्री राम भक्तों, मित्रों, हमें उम्मीद है कि यह कथा आपको बहुत ही पसंद आएगी। इस कथा को आप बीच में ना छोड़ें, समय निकालकर पूरा अवश्य सुनें, आपको पूरा आनंद आएगा। कथा को लाइक जरूर करें। आज की कथा है सांप की एक गरीब किसान से मित्रता और ठाकुर ने की बैलों की चोरी। आइए कथा श्रवण करें। किसी नगर में दूर दराज के एक गांव में सुबह होने में अभी कुछ समय शेष था। कुछ लोग उठ चुके थे और दैनिक कार्यों की शुरुआत में लगे हुए थे। तभी अचानक गांव के कोने से स्त्रियों, पुरुषों और बच्चों का शोर सुनाई देने लगा। यह शोर पूरे गांव में फैलता जा रहा था। आवाजें बहुत तीखी और हृदय विदारक थीं। सभी लोग एक ही तरफ भागे जा रहे थे। जिससे पूछो बस एक ही बात कह रहा था कि राम सिंह को सर्प ने काट लिया है। अब इससे अधिक पूछना बेईमानी था। सारे गांव में अफरा तफरी मच गई थी। राम सिंह की गुंडागर्दी के कारण गांव में अच्छी चलती थी। लोग इसके बारे में कुछ कहने से भी घबराते थे। हर किसी को उससे पिटने का डर रहता था, तो किसी को गालियों की बौछार खाने का। उनमें से कुछ किसी और की दुश्मनी अपने सर मोल लेना नहीं चाहते थे। उसकी एक गुंडा और चोर मंडली थी जो अपने गुरु की आज्ञा का पालन मदारी के बंदर की तरह करती थी। खैर दोस्तों, गांव के सभी लोगों का एक ही जगह जाकर बहुत बड़ा हुजूम इकट्ठा हो गया। ये राम सिंह का घर था। सर्प के काटने से राम सिंह का शरीर लगातार स्थिर अवस्था में पहुंचता जा रहा था। कुछ जानकार लोगों ने काटे हुए स्थान पर नस्तर लगा दिया और दूसरे ने उस घाव में मिर्ची भर दी ताकि जहर का असर कम बना रहे। कुछ ने उसके हाथ की कोहनी के ऊपर कपड़े से मजबूती से गांठ लगा दी। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी जहर किसी बाधा के ऐसे दौड़ रहा था जैसे कोई धावक दौड़ता हो। जहर पूरे शरीर में फैलता जा रहा था। अब कुछ लोगों ने राम सिंह के शरीर को उस चबूतरे पर लाकर नीम के पत्तों के बीच दबा दिया। अब इंतजार था उन सपेरों का जो मंत्रों से सर्प विष उतारते हैं, जो कान में खबर पड़ते ही तुरंत उपचार हेतु निकल पड़ते हैं, चाहे उनको कितने ही बाधाओं का सामना क्यों ना करना पड़े। मित्रों, आपने एक हमारी कहानी सुनी होगी जिसमें एक बूढ़े व्यक्ति के पुत्र को सांप ने काटा था, किंतु डॉक्टर ने इलाज को मना कर दिया था। फिर भी उस बूढ़े व्यक्ति ने जब डॉक्टर के बेटे को सांप ने काटा तो उसने आकर उसे बचाया। नहीं सुनी तो कहानी जरूर सुने। उसमें वो बूढ़ा सपेरा सर्प के काटे जाने की खबर सुनने के बाद से अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन रोक नहीं पाता और उसे उस लड़के का इलाज करने जाना ही पड़ता है। ये सपेरे मंत्र और झाड़ फूक करते हैं। इनको गुरु और मंत्रों की आन लगी होती है। यदि एक बार सर्प के काटे जाने की खबर कानों में पड़ गई, उसी पल इनको जाना पड़ेगा। अब चाहे दिन हो या रात, यदि वो इससे छुटकारा पाना चाहें तो किसी को अपना शिष्य बनाकर उसे ये विद्या सिखा दें। फिर वो इस बंधन से कुछ हद तक मुक्त हो सकते हैं। अब शिष्य पर भी यही बात लागू होती है। राम सिंह की माता राम दुलारी एवं उसकी पत्नी शांति देवी बहुत अधिक भयभीत थी। अब उन्हें भविष्य की चिंता सताए जा रही थी। वे अपने बेशकीमती आंसुओं को निरंतर बहाए जा रही थीं। बच्चे भी अपने पिता की हालत को देखकर अपने कोमल नवीन आंसुओं को बहा लेते और हाथ के बाजुओं से पोंछ लेते। पास खड़े सभी स्त्री पुरुष उनको समझा रहे थे। तब तक पास से या दूर से सपेरों की मंडलियां टोलियों के रूप में आने लग गई। उन्होंने राम सिंह को नीम के पत्तों के ढेर से निकालकर चौकी के समीप आसन पर बिठा लिया। उसको सफेद चादर से ढक दिया, जिसके दोनों तरफ 4-5 युवक उसे उठने से रोकने के लिए बैठ गए थे। सफेद चादर को इसलिए डाला जाता है ताकि उस व्यक्ति की विषहरण प्रक्रिया निर्बाध चलती रहे और सभी उस व्यक्ति के विभत्स चेहरे को
ना देख सके। अब सपेरों ने अपने जस और मंत्रों के द्वारा कार्य को प्रारंभ किया। 4 चीजों का यह सपेरे विशेष इस्तेमाल करते हैं। पहला जस, गाने, लोकगीत सर्पों से संबंधित, दूसरा मंत्र, तीसरा वचन यानी आन सर्प वचन। सर्प वचन आन का बहुत पक्का होता है, इसलिए जस गाने के दौरान उस पीड़ित व्यक्ति के कान में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जिससे उस सर्प को खेलना पड़े और फिर उन्हीं वचनों का प्रयोग उसकी जान बचाने हेतु किया जाता है। चौथा, पीतल की थाली, इसको एक चौड़े घड़े के मुंह के ऊपर उल्टा करके रख दिया जाता है। फिर एक छोटे से बैंड नुमा डंडे से प्रशिक्षित सपेरा या उसके शिष्यों द्वारा थाली को एक हाथ से घुमाते हुए और दूसरे हाथ से डंडे को विशेष धुन पर बजाया जाता है। एक व्यक्ति ढोल से इसकी ताल मिलाता है। सच कहता हूं मित्रों, इस धुन का कोई सानी नहीं। आपके डीजे वगैरह सब फेल इसके सामने। यदि ऐसा नहीं होता तो सर्पबीन और इन जैसी धुनों पर नाचते नहीं। खैर दोस्तों, धीरे धीरे समय अपनी गति से बढ़ता चला जा रहा था। जस गाने के दौरान सपेरे ऐसे ऐसे वचन आन उस पीड़ित के कान में कहते, सर्प भी एक बार को विवश हो जाता खेलने के लिए। राम सिंह के ऊपर सिर्फ चादर पड़ी थी, इसलिए वो ऐसे झूमता जैसे किसी नशीले पदार्थ का सेवन किया हो। वहां खड़े सभी लोग जैसे मंत्रमुग्ध सम्मोहित हो चुके थे उस संगीत के आगे। धीरे धीरे 6-7 घंटों के बाद उन सपेरों की मेहनत रंग लाई और सर्प महाराज गद्दी पर आ गए। सभी सपेरों ने सर्प महाराज को प्रणाम किया तो उन्होंने भी प्रणाम किया। तब सपेरों ने बात आगे बढ़ाई और उनका परिचय पूछा। उन्होंने अपना सही सही परिचय दिया तो सपेरों ने राम सिंह को काटने का कारण पूछा तो सर्प महाराज ने कहा, यह चोर है, अपने आप को गुंडा समझता है, बदमाशी लूट खसोट करता है। बताओ यह बात सही है या नहीं। इतना सुनते ही सभी लोग असमंजस में पड़ गए। उनकी तो सांप छछूंदर जैसी हालत हो गई। अगर वे इन बातों के लिए हाँ करते हैं तो सुबह उनकी शामत आ जाएगी और ना करते हैं तो सर्प महाराज बिगड़ जाएंगे। सपेरे इतना सोच ही रहे थे कि सर्प महाराज ने कड़क कर दोबारा पूछा, बताओ उत्तर क्यों नहीं देते हो। उन सब में सबसे ज्यादा समझदार एक बूढ़ा व्यक्ति था। वो बात को भांप गया और तुरंत मोर्चा संभाल लिया। वो बोला, ठीक है महाराज, मान लिया आपकी बात, लेकिन यह बात आपको साबित करनी पड़ेगी। इतना सुनते ही राम सिंह की चोर मंडली की हवाइयां उड़ने लगी, लेकिन वो सुनने के सिवाय कर ही क्या सकते थे। अब सर्प महाराज बोले, ठीक है, मैं साबित कर दूंगा। इसके घर के पीछे एक कमरा है जिसमें लकड़ी और कूड़ा कबाड़ा भरा पड़ा है। उसमें मेरे मित्र के 2 बैल बंधे हैं। उनका यह रात में चुरा कर लाया है। मैंने अपने मित्र के वास्ते इसके साथ आकर इसके घर में ही काटा है। कहो, मैंने मित्रता का फर्ज निभाया है अथवा नहीं। इतना सुनते ही सभी लोग भौचक्के रह गए। सपेरे तो बेचारे दोबारा से बगले झांकने लगे। उन्होंने सोचा, यदि हाँ कहते हैं तो इसका अर्थ हुआ आपने सही काटा है, और ना कहते हैं महाराज जी पूछेंगे तो मित्रता का फर्ज गलत कैसे, जो नितांत अनुचित है। बाद में उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, महाराज जी, जिसके बैल हैं वह एक आदमी है, वह आपका मित्र कैसे हो सकता है। सर्प ने कहा, पहले मेरे मित्र को बुलाओ, फिर बताऊंगा। तभी सपेरों ने कुछ जानकार ग्रामीणों को बुलाया और उनमें से 2-3 आदमियों को सर्प के बताए स्थान पर लगभग 3-4 कोस दूर दूसरे गांव में भेज दिया। शाम हो चली थी। पक्षी अपने अपने घर लौटने की तैयारी में लगे थे। अब सूर्य महाराज की ड्यूटी खत्म होने वाली थी। वे सारा कामकाज चंद्र महाराज को समझा रहे थे। उधर वहां वो किसान अपनी चिंता में डूबा हुआ अपने कार्य में व्यस्त था। 2-3 आदमी 3-4 घंटे का सफर करने के बाद उस किसान के घर पहुंच गए। जब उन्होंने सारी बात सिलसिलेवार बताना शुरू किया
तो किसान की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह आश्चर्यचकित था। एक सर्प मेरा मित्र कैसे हो सकता है? उसके मन में कुछ पल में अजीब अजीब से ख्याल आने लगे कि कहीं मुझसे कोई भूल तो नहीं हो गई। लेकिन भूल हुई होती तो वह सर्प मुझसे बदला लेता, मेरा मित्र हरगिज नहीं बनता। उन आदमियों ने टोका तो वह अपने ख्याल से बाहर आया। अब वह मना कैसे कर सकता था चलने के लिए। सो उसने उसी समय कपड़े पहने और निकल पड़ा अपने उस अजीब मित्र से मिलने। अंधेरा हो चुका था। वो पगडंडियों से होता हुआ चलने लगा उन लोगों के साथ जो वहां आए थे। रास्ता दुर्गम, कटीली झाड़ियों, नाली और खड्डों से युक्त था। चलते चलते इसी रास्ते पर वह कई बार गिर पड़ा। बेचारे के कपड़े भी जगह जगह से फट गए, लेकिन वह इतनी तत्परता से चलता जा रहा था मानो उसके लिए हरिद्वार की यात्री बस खड़ी हो, जो अगर छूट गई तो उसका तीर्थ अधूरा रह जाएगा। वह उन आदमियों के साथ चलते चलते रात लगभग 1 बजे उस स्थान पर पहुंचा जहां पहले से मनुष्यों का हुजूम वहां उसका इंतजार कर रहा था। वह उन सभी लोगों को देखकर चौंक गया जो इस अद्भुत तमाशे का साक्षात्कार करने को डटे हुए थे। अब तो सभी उस किसान को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई दूर ग्रह से आया हुआ आदमी हो। उस इकट्ठे हुए हुजूम की बेचैनी इस हद तक बढ़ चुकी थी कि कोई अपने स्थान से उठने को तैयार नहीं था। अब चाहे प्यास ही लगे, लेकिन वो सभी अपने अपने स्थान से चिपक गए थे। एक गैस का हंडा जलाकर रख दिया गया था बीच में, जो अकेले ही सभी से निद्वंद होकर परिचय पूछ रहा था। किसान को सपेरों ने आगे कर दिया। जिस राम सिंह के ऊपर सर्प महाराज खेल रहे थे, किसान उसके सामने पहुंचा तो महाराज जी ने उसे देखकर प्रणाम किया और कहा, मित्र, मुझे मालूम है कि तुम कल रात से बहुत अधिक परेशान हो, क्योंकि तुम्हारे बैलों की चोरी हो गई है। इतना सुनते ही किसान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा, आखिर ये बात इसको कैसे पता चली। लेकिन तब तक सर्प महाराज ने दोबारा कहा, परेशान ना हो मित्र, पहले तुम पीछे के कमरे में जाकर अपने बैलों को देख लो, फिर हम तुम बातचीत करेंगे। अब किसान 1-2 लोगों के साथ चल दिया पीछे के कमरे में। जाकर देखा तो वह हक्का बक्का सा रह गया। ये तो मेरे ही बैल हैं, ये कैसी मित्रता है, उसने सोचा। जब किसान लौट के आया तो उसने महाराज जी से कहा, आपने मुझे इन बैलों को दिलाने के लिए इतनी जहमत क्यों उठाई?